हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी के थ्रू जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। मुद्दा ये है कि अभी आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन चल रहा है। पिछले 2 पेपर हो चुके हैं, 2 दिन पेपर हो चुके हैं और 2 दिन पेपर और आने बाकी हैं। उन 2 दिन जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें हमने ये देखा कि एसएससी का जो क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है, जो मेंस लेवल पे पूछना चाहिए वैसा वो नहीं पूछ रहे, बहुत इजी लेवल पे पूछ रहा है। देखो, पहले तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि ये मेंस का लेवल नहीं है, ये तो प्री का लेवल है। मैं तो कहता हूँ वो प्री से भी नीचे लेवल है जो पूछ रहे हैं, ठीक है, वो बात छोड़िए आप। अब बात है कि ऐसा पूछा क्यों जा रहा है, क्या ये ऐसे ही आगे पूछेगा, क्या ये इतना इजी वे में क्वेश्चन को पैटर्न को ले जाएगा, आगे भी ले जाएगा। तो थोड़ा सा इस मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि स्टडी को भी आगे प्लान करने का, कि किस तरह से हम स्टडी को प्लान करें, ठीक है। तो इसलिए इस मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एसएससी होता है ना, एसएससी में ऑब्जेक्टिव जो हुआ लॉन्च वो 2010 में हुआ, 2011 में एग्जामिनेशन हुआ, 2012 में एडवांस मैथ इस पर अच्छी तरह से आने लगा। एडवांस मैथ का आने का मतलब इसमें क्वेश्चन जो हैं अच्छे लेवल के आने लगे। 2012 का जो मेंस हुआ ना, 2012 का वो कंपैरेटिवली बड़ा अच्छा मेंस बोला गया था एसएससी का, और बड़े अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे। 2013 में पेपर हुआ, 2013 का एक पेपर जो है जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पेपर आउट जैसी कुछ बात हो गई थी तो वो कैंसिल हुआ, उसके बाद दोबारा हुआ, ठीक है। दोबारा हुआ तो भी पेपर का लेवल 2012 से थोड़ा सा इजी था, लेकिन 2014 में इन्होंने हद इजी पेपर दिया था। 2014 की अगर मैं बात करूं, आप लोग सोच नहीं सकते होंगे मेंस में ऐसे सवाल भी पूछे गए थे 2014 में कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक रेक्टेंगल है, उसकी एक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये डायगोनल की लेंथ बताएं। आप जानते नहीं कोई 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है। अब आप कहोगे ये सवाल क्या मेंस में पूछने जाने लायक है? जी हाँ, ऐसे सवाल भी पूछे गए। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पहली एक बात दिमाग में साफ रखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि एसएससी ने पहली बार मेंस को आसान बनाया है, आसान सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात यहाँ से आपके सामने जाएगी इस जगह से। फिर हुआ क्या कि 2015 में हुआ, 2015 का एग्जामिनेशन हुआ, 16 का भी ठीक ठाक एग्जामिनेशन आया, लेकिन 2017 का एग्जामिनेशन ऐसा हुआ 2017 का कि एसएससी के इतिहास में ऐसा एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। मतलब क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। 2017 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। देखो, जब भी हम 2016 तक, मैं भी ऑफलाइन कोचिंग मुखर्जी नगर में पढ़ाता था, ठीक है, तो मैं ये जानता हूं कि 2016 तक हम ये बोलते थे बच्चों को, भाई अभी ये तो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कर लिए, अच्छी बात है, इस पर थोड़ा सा हमने और प्रैक्टिस करा दी, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब हमको एसएससी से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी तैयारी करते हैं हमको एक ऊपर दायरे में रह के जरूर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम उस टाइप के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम उसको ईजी लेवल को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि 2017 में जब मेंस आया तो स्टूडेंट क्या, टीचर तक की आंखें खुल गई, ये क्या पूछ लिया एसएससी ने, ये सही बात है, बिल्कुल झटका सा लगा था, मतलब ये लेवल पूछ लिया। हम लोग क्या करते थे कि हम बोलते थे कि एसएससी मतलब 2016 तक कि भाई आपको कैट के लेवल की भी थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, कंपटीशन का माहौल एक अच्छा बनना चाहिए बच्चों में। तो हुआ क्या कि 2017 का मेंस आया तो पेपर का लेवल पता क्या था, 2016 तक तो हम ये बोलते थे कि आपको एसएससी को कैट का लेवल का थोड़ा सा मैटर को टच करना चाहिए, ठीक है, एसएससी को कैट का। लेकिन 2017 के मेंस में पता क्या हुआ, कैट वाले जो लोग पढ़ाते थे वो ये बोलने लगे कि आपको एसएससी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इस लेवल का क्वेश्चन आए थे 2017 के मेंस में, आप देख सकते हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2018 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो हुआ, 2019-20 में ठीक ठाक चला, लेकिन 2022 में इस बार का एग्जामिनेशन बहुत ईजी लेवल का एग्जामिनेशन आ गया, बहुत ईजी जैसा भी चल रहा है। अब ये ईजी आने का कारण क्या है, पहली इस बात को समझते हैं। तो आपको ये पहले इस पिक्चर को दिमाग में रखना है कि पैटर्न कभी भी चेंज होता है एसएससी का, कभी इजी पूछ लेता है, कभी कठिन पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन अपने पहले दिमाग में रखिए कि आपको जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट करना है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रखना कि नहीं भाई साहब ये जो मेंस लेवल यहाँ तक पूछ रहा है तो ये भी आगे भी प्री में ऐसा पूछेगा, हो सकता है कि एमटीएस में इसके अच्छे सवाल पूछ ले, ठीक है। तो बहुत क्लियर तरीके से आपके दिमाग में ये मैसेज जाना चाहिए, चारों तरफ बातें सुन के बिल्कुल भी मिसगाइडेड होने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक है उसको आपको कंप्लीट किसी भी स्तर पर करना है, ठीक है, वो आप कीजिए, वो आपका काम है, ठीक है।
अच्छा, इस बात को मैंने बहुत पहले ही बच्चों से बोलने लगा था कि भाई इस बार एसएससी सीजीएल का मेंस आसान होगा। हालांकि मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस उतनी नहीं थी, लेकिन जो भी बच्चे मुझसे टेलीफोनिक जुड़े हुए थे, व्हाट्सअप के माध्यम से मैसेज से बात करते, जो भी मेंस का एग्जामिनेशन देने जा रहे थे, मैंने सबको एक ही बात बोली कि भाई इस बार मेंस ईजी आएगा और आप थोड़ा सा अवेयर होकर तैयारी करो, आपका हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि नहीं ये तो आप ऐसे बोल रहे होगे, आपने पब्लिकली तो कभी ऑनलाइन तो ऐसा बोला नहीं। जी हाँ, नहीं बोला, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस ही मेरी नहीं रही ज़्यादा। ठीक है, मैं एक दो बात से आपकी अपनी इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करता हूँ। जैसे किसी बच्चे ने मुझे ये मैसेज किया कि सर मेरा सीजीएल का एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन का, ठीक है, 23 फरवरी को मैसेज आया था कि और 8-10 दिन मेरे खराब हो गए किसी कारणवश, तो मैंने अब मेरा एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा। तो मैंने उसको क्या मैसेज दिखा, आप देखो पढ़ सकते हो उसमें, घबराओ नहीं, पेपर कठिन नहीं आने वाला है, जितना आपने पढ़ा उसको बस बेहतर कर लो, 10% सिलेक्शन रेट होने के कारण आपका हो जाएगा, बस नर्वस मत होना। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो बहुत क्लियर सी मैंने बच्चों को गाइड किया और ये बोला कि भाई इस बार का पेपर इजी आएगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इस बात को जान सकता था। मेरे मतलब इंट्यूशन हो जाती ना कि भाई ऐसा होने वाला है। ठीक है, जब आप एक ही फील्ड में बहुत समय तक काम करते हो तो आपको ये पता रहता है एग्जामिनेशन का लेवल अब क्या पूछने वाला है। ठीक है, सही है। और बात बहुत क्लियर है कि इस बार सरकार की जो मंशा थी वो रोजगार देने की है, क्लियर बात है। और एसएससी, और मैं थोड़ी सी बात आपको ऐसे बताना चाहूँगा, देखो जरा मेरी बात को सुनो ध्यान से और थोड़ा सा स्पष्ट करो इस बात को। देखो, दो संस्था हैं अपने पास, यूपीएससी, ठीक है, और एसएससी। मेंस संस्था यही है एसएससी, ठीक है ना। यूपीएससी आप जानते हो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन लेती है, उसमें आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन भी होता है, आर्मी के लिए भी सीडीएस एनडीए का भी एग्जामिनेशन लेती है, और भी छोटे छोटे एग्जामिनेशन वो लेती रहती है। छोटे छोटे एग्जामिनेशन नहीं, मतलब कम कम वैकेंसी के लिए, अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन लेती रहती है यूपीएससी। ठीक है, और एसएससी जो है एक भारी भरकम वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन लेती है। तो ज़्यादातर बच्चा किससे जुड़ा है, एसएससी का फॉर्म भरता है। एसएससी में रोजगार देने की बात सरकार ने पहले भी बोली हुई है कि भाई रोजगार देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे बात आई कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार तबके को खुश करना। बेसिकली रोजगार देने का मतलब ये है कि सरकार को खुश करना है आप सभी लोगों को, और एक मैसेज देना है कि हम बेरोजगार लोगों के बारे में भी रोजगार की बात सोचते हैं। ठीक है, क्लियर तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया। इस वजह से पेपर को, पैटर्न को भी ईजी बनाया गया। ईजी पहले क्या होता था कि पहले मैथ्स और इंग्लिश पे ही डिपेंड होता था एसएससी का पेपर पूरा का पूरा, लेकिन इस बार ये पैटर्न इसलिए लाया गया, निश्चित तौर पर आप समझ सकते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसी एग्जामिनेशन के थ्रू उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खुश करना है। ठीक है, अब मैथ्स का लेवल क्यों गिरा दिया गया, तो बहुत क्लियर बात है, अगर मेरी पूरी बात आपको समझ में आ रही हो कि मैथ्स का लेवल कम करने का रीज़न यही है कि भाई आप बाकी के जो ज़्यादातर जो तबका है जो यूपीएससी की तरफ जा रहा है मैथ्स के डर की वजह से, वो इधर भी आ जाए थोड़ा सा, और अपना जीएस और रीजनिंग जो उसका अच्छा है, ठीक है, उसके बेस पे इंग्लिश अच्छा है तो उसके बेस पे यहाँ पर पार्टिसिपेट करे और यहाँ नौकरी पाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहिए था, इस वजह से पैटर्न चेंज किया गया। ठीक है, अब एसएससी में सीजीएल में अभी तक मैंने आज के इतिहास में अभी 37,000 वैकेंसी, 37-38,000 की वैकेंसी आ रही है, मैंने कभी नहीं देखी। एसएससी का हिस्ट्री में ये पहला वैकेंसी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में वैकेंसी है। और एक और बात, पेपर का लेवल इजी होने का एक और मैं बात ये छोटी सी हो सकती है कि सिलेक्शन रेट जो है वो 10% है। आपने 3.5 लाख लोगों को सेलेक्ट किया, उसमें से आपको 37-38,000 लोगों को जैसे लेना है, तो डेफिनेटली आपको उसमें से ही लोगों को लेना है। तो 10% सिलेक्शन रेट रखा है, तो उन बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये भी इसका पार्ट हो सकता है, मैं इसमें क्लियर तरीके से नहीं बात कर रहा। ठीक है, आप कठिन पेपर लेके भी ऐसा कर सकते थे। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है तो ईजी से भी हो जाता है, कठिन से भी हो जाता है, लेकिन ठीक है ना। तो ये इसको मैं बहुत अच्छा, मतलब पेपर का कठिनता और सरलता से इसको पॉइंट को नहीं जोड़ना चाहूँगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है कि अगर आपको 10% लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर का लेवल इजी बना सकते हो। अच्छा, अब हम पहुंचते हैं फाइनल पॉइंट पे। जितने भी बात मैंने आपको समझाई, जो भी बात मैंने आपको बोली, उसका केवल एक उद्देश्य है कि जो भी बच्चे 2023 और 24 के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या देंगे आगे जाके, तो वो कभी इस 2022 के मेंस को देखते हुए
अपने आने वाले एग्जामिनेशन को प्रिडिक्ट ना करें और उसके लेवल की तैयारी करने का ना सोचें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पूरा पैटर्न आपको समझाया कि भाई किस किस तरह से एग्जामिनेशन का पैटर्न हाई हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, डाउन हुआ, ऐसा चलता रहता है। और एसएससी जो है अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस लेके आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो आपको कोई भी टॉपिक करना है उसको मजबूत स्थिति में हमेशा करना चाहिए। मान लो जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मैथ का मैंने अलजेब्रा आपको पढ़ाया, तो अलजेब्रा का कोई भी टॉपिक है उसको आप पूरा तरह जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखिए और उसमें आप और बेहतर क्या कर सकते हैं। ये बेहतरी का जो तरीका है ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आगे जो लेवल यही चल रहा है। क्योंकि अभी देख रहे हो चारों तरफ, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, चारों तरफ एक हवा बहुत तेजी से फैल जाती है, अरे पेपर एसएससी इजी आ रहा है, इजी आ रहा है, इजी आ रहा है, और ऐसे ही थोड़ा सा घुमाएगा तो जो अच्छे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो आपसे हमेशा आगे रहेंगे और जो आप कर सकते थे वो आप खो देंगे, ठीक है। इसलिए कंसिस्ट होकर स्टडी कीजिए अपनी। पेपर का लेवल इजी है, कठिन है, ये आपका मतलब नहीं होना चाहिए कभी भी कि आप कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कंपटीशन का मतलब ही होता है कि आपको बाकी लोगों से कॉम्पिटिट करके आगे निकलना है, ठीक है ना। सही बात है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि आपके घर में कोई अप्लायंस खराब हो जाता है, कोई मिस्त्री आता है उसको सही करने के लिए, ठीक है। अब बहुत छोटा सा फॉल्ट है तो छोटा सा फॉल्ट के लिए क्योंकि बड़ी सी मशीन से उसको थोड़े ना सही करेगा, छोटा सा फॉल्ट है तो एक स्क्रू ड्राइवर लेगा उसको सही कर देगा, ठीक है। और कोई बड़ा फॉल्ट है तो उसके लिए उसके पास और जो टूल्स होंगे उससे वो सही करेगा। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनना है। आप बनो परफेक्ट, ईजी क्वेश्चन आ जाए कॉन्शियस होकर उसको सॉल्व कर दो, कठिन आ जाए उसको भी सॉल्व करने का तरीका आपको